क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th केमिकल इक्विलिब्रियम। और कल पिछले क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो बताया था कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है और अगर हम उसके पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, अगर इसका सिस्टम का चेंज करते हैं तो वो सिस्टम पे किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट करता है, आगे शिफ्ट करता है, पीछे शिफ्ट करता है, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस क्लास में हम लोग ने दो इफेक्ट डिस्कस कर दिया। एक चेंज इन कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, और दूसरा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये दो टॉपिक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे आज हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन इक्विलिब्रियम। तो मैं इसका हेडिंग लिखता हूं, फिर समझते हैं क्या चीज़ है इसको। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर को अगर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आता है। क्या बताया कि जब भी कभी मान लो अगर किसी सिस्टम के ऊपर जो एक सिस्टम जो है अगर इक्विलिब्रियम में है और उस इक्विलिब्रियम के सिस्टम का प्रेशर को बढ़ाएं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो जाहिर है जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जैसे हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक याद है, उसमें हम लोगों ने एक इस तरह का सिस्टम लिया था कि मान लो हम लोग गैस है, कुछ गैस है इस तरह से आपस में रिएक्ट कर रहा है, या लिक्विड भी हो सकता, लेकिन आमतौर पे हम लोग गैस ही लेते हैं। तो ये दो अलग अलग टाइप के गैस है, एक ब्लैक से दिखा रहे, एक ब्लू से दिखा रहे, और ये एक मूवेबल पिस्टन है। ठीक है ना, ये मूवेबल पिस्टन है। ठीक, अगर हम लोग इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करते हैं, या जैसे ये गैस है तो इसका नीचे से भी प्रेशर होगा, ऊपर से भी प्रेशर होगा। ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, नीचे से अंदर जो गैस का प्रेशर है वो प्रेशर होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये सिस्टम का जो प्रेशर है ना कांस्टेंट होगा, नीचे और ऊपर दोनों का प्रेशर बराबर होगा वो। ठीक है, सिस्टम का प्रेशर अंदर का बाहर का दोनों का सिस्टम का प्रेशर बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सिस्टम का प्रेशर बराबर होगा इक्विलिब्रियम पे। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने ऊपर से पिस्टन को मूव कराया, या पिस्टन को मूव करा के प्रेशर बढ़ा रहे हैं, या कोई और मोड ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसा भी होता है ना, बहुत से दूसरे तरह का भी एक्सपेरिमेंट होता है या रिएक्शन होता है। तो वहां पे भी अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम होगा
वो बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्या? डेंसिटी बढ़ जाएगा। डेंसिटी बढ़ने का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, और जब वॉल्यूम घटता है तो मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, अब ली चैटर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल अब पास पास आ गए तो सिस्टम उधर मूव करेगा जिधर से मॉलिक्यूल दोबारा से वापस अपने जिस तरह से थे वैसा ही हो जाए। ठीक है ना, प्रेशर बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घटने की वजह से मॉलिक्यूल पास पास आ गया। अब ली चैटर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से ये क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे कि दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में चला जाए या डेंसिटी वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। अनडू करने के लिए ली चैटर्जी प्रिंसिपल में तो ये कहते हैं कि द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर इट विल अनडू द इफेक्ट, अनडू द इफेक्ट। तो उस हिसाब से क्या होगा कि दोबारा से वो उसी तरफ बढ़ेगा जिधर से उसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल के जो डिस्टेंस है या डेंसिटी थे, ओरिजिनल डेंसिटी गेन कर ले। कितनी बात समझ में आई? तो ये होता है ली चैटर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से। तो मैं क्या इस लाइन को लिखता हूँ क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा बारीकी है, यहाँ पे थोड़ी सी बारीकी है तो उसको समझना होगा। तो पहले मैं थोड़ा सा एक लाइन लिखता हूँ। ठीक है, व्हेन pressure of a system, pressure of a system is increased, the volume of the system decreases and the density of gas increases, density of gas increases। क्या मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस का? कि मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विल कम क्लोजर, यानी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। ठीक है ना, जब बहुत करीब आ जाएंगे तो ली चैटर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से वो अपने आप को चाहेगा कि फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करना चाहेगा जिधर से वो डेंसिटी वापस वहीं आ जाए जितना पहले था। ठीक है, तो डेंसिटी उधर के कम करना चाहेगा, डेंसिटी कम करना चाहेगा वो। ठीक है, कितनी बात समझ में? द come closer now according to Lee Chatterjee's principle, the system or the equilibrium will shift in the direction where density decreases, कितनी बात समझ में? ली चैटर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर से डेंसिटी डिक्रीज करे। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग, ये बात समझ में आ गए कि जब भी कभी प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी का मतलब मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब
लीचेटरेस प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जिधर से डेंसिटी कम हो जाए, ठीक है ना, या जितना पहले था उधर की तरफ हो जाए। तो सिस्टम उधर शिफ्ट करेगा जिधर से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर से उसकी डेंसिटी रीगेन हो जाए। कितनी बात समझी? तो प्रेशर सबसे ज्यादा किधर होता है? जिधर गैस ज्यादा होगा, जिधर गैस ज्यादा होगा उधर प्रेशर ज्यादा होगा, जिधर गैस कम होगा उसका प्रेशर कम होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर हम लोगों ने गैस लिया है तो अगर ज्यादा गैस होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। एक सिस्टम में अगर ये सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स कर दिया जाए तो जिसमें ज्यादा गैस होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसमें कम गैस होगा उसका प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो नंबर गैस के हिसाब से अगर देखेंगे तो जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस होंगे उधर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जिधर कम नंबर ऑफ गैसेस होंगे उधर प्रेशर कम होगा। तो सिस्टम हमेशा हाई गैस मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस से लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस की तरफ मूव करेगा। क्या मतलब हुआ कि जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है उधर से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जिधर कम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो कितनी बात सुन में आई? अब ये कम समझ में आ रहा है, मैं एक इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं, तो इक्वेशन लिखूंगा तो समझ में आएगा। कितनी बात समझ में आई? तो इसे मैं मिटाता हूं, एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ये एक हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, पहले इसको देखिए रिएक्शन को। ये हमारा रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन का 1 मोल ले लिया और हाइड्रोजन के 3 मोल ले लिए। जब ये रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बन जाता है और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाता है। इस रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया। कितनी बात समझ में? जिस वक्त इक्विलिब्रियम आया होगा उस वक्त उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कलर चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक इन नेचर का मतलब ये है कि रिएक्शन तो चल रहा होता है मगर कोई अपरेंट चेंज नहीं आता, कोई जाहिरी तौर पे उसमें बदलाव नहीं दिखता। ऐसा नहीं दिखता कि कलर चेंज हो रहा है या टेम्परेचर बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर रिएक्शन चल रहा होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर चल रहे होते हैं। उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। इतनी बात तो जानते ही हम लोग, पहले पीछे कर चुके हैं हम लोगों ने। अब अगर ये इक्विलिब्रियम है तो क्या देख रहे हैं कि इसका प्रेशर कांस्टेंट होगा, और ये एक गैस है, देख रहे हैं ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस, रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है। तो जाहिर है एक कंटेनर के अंदर इसका रिएक्शन चल रहा होगा। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन नाइट्रोजन को रिएक्ट कराते हैं, अमोनिया बन रहा होता है, मगर वो फिक्स है, कंटेनर एक जगह फिक्स है। क्योंकि अब उसमें ना प्रेशर बढ़ रहा है, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम आया हुआ है, तो कोई चीज़ बदलाव नहीं कर रहे हैं। कितनी बात में? अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। डेंसिटी का मतलब, बढ़ने का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे। ठीक, जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो फिर इक्विलिब्रियम अपने आप को उधर शिफ्ट करेगा जिधर से दोबारा से वो अपना ओरिजिनल डेंसिटी गेन कर ले, यानी कि जो चेंज है चेंज को अंडू कर दे। ली-चेटरेस प्रिंसिपल में तो यही कहा जाता है ना कि वो प्रिंसिपल ये बताता है कि जब भी कोई चीज़ हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन चेंज किया, बढ़ाया या घटाया, तो उस बढ़ने घटने की वजह से इक्विलिब्रियम अपने आप को उस तरफ ले जाता है या शिफ्ट करता है जिससे वो चेंज जो है उसका जो इफेक्ट होगा वो अंडू हो जाए। यही तो ली-चेटरेस प्रिंसिपल को कहता हमारा, तो अंडू हो जाए। तो अब हम लोगों ने जब प्रेशर बढ़ाया है, वॉल्यूम घट गया, डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया, मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए। अब इक्विलिब्रियम अपने आप को उस तरफ शिफ्ट करेगा जिधर से उसका डेंसिटी ओरिजिनल की तरह हो जाए। अभी तो बढ़ गया ना डेंसिटी, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने की वजह से, अब वो उधर शिफ्ट करेगा जिधर उसका डेंसिटी कम हो जाए। तो अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? ठीक, अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, ये बात हो गई।
हम लोग जानते हैं कि जिधर ज़्यादा गैस होगा उधर प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी कि मान लो ये एक कंटेनर, फिक्स कंटेनर है, उसमें जितना भी गैस है, अगर हम लोग गैस बढ़ा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर गैस कम कर देंगे तो प्रेशर घट जाएगा। कितनी बात समझी? प्रेशर घटेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, 1 मोल है, और हाइड्रोजन के 3 मोल है। तो रिएक्टेंट जो है ना 4 मोल गैस है। रिएक्टेंट 4 मोल का गैस हो गया। ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो रिएक्टेंट के 4 मोल है, गैस के 4 मोल है। मगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है इसके 2 मोल है, 2 मोल ऑफ गैस है, 2 मोल्स ऑफ गैस है। तो यहाँ गैस कम है, प्रोडक्ट का गैस कम है, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करने का मतलब ये है कि अब जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में। कितनी बात सुन में? फिर से मैं बताता हूं इसको कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो ना 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है, टोटल 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट है जो गैस के फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट का जो गैस मोल है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट का जो मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है वो 2 ही मोल है, तो ये कम है। हम लोगों ने अब इस सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाया, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर रहे हैं। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो जाहिर है डेंसिटी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल करीब करीब आने की वजह से डेंसिटी बढ़ेगा। और उसको अनडू करने के लिए अब इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, या तो आगे यानी प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट करे या रिएक्टेंट साइड में शिफ्ट करे। तो क्या देखते हैं कि यहाँ तो रिएक्टेंट का गैस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर का गैस का मॉलिक्यूल कम होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, सॉरी, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस लेसर, कम होगा तो इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे 2 ही है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का क्या मतलब होगा कि ये रिएक्टेंट और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, रिएक्टेंट रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बनाने लगेंगे जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो। कितनी बात समझ में आई? इसका हम लोग एक पॉइंट लिख देते हैं, फिर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखूंगा समझाने के लिए। तो इसके लिए मैं लिखता हूं, ठीक है। इन द एबव रिएक्शन, इन द एबव रिएक्शन नंबर ऑफ मोल of gases are 4 in reactant side, 4 in reactant sides and 2 in product side, ठीक है ना, प्रोडक्ट साइड। यानी कि रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है वो तो 4 हो गया, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में 2 है। नाउ व्हेन द प्रेशर इज increase at equilibrium, the equilibrium will shift, in forward, lesser number of mole of gas will shift toward the lesser number of mole of gases, ठीक है। यहां पे जो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होगा। सो द इक्विलिब्रियम
the equilibrium in, so the equilibrium will shift in forward direction, ठीक है, and the reactants will combine to form more products in the above example. क्या समझ में आई ये कि इस केस में रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज़्यादा है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम है। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल गैस कम होगा, तो जिस वक्त प्रेशर बढ़ाएंगे ये इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करने के लिए, अंडू करने के लिए ये रिएक्टेंट और रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा और इक्विलिब्रियम जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। कितनी बात समझ में आई? इस वाला केस में अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, उसमें देखिए किधर शिफ्ट करेगा। इसे नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा। ये एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा इस पे। तो ये एक हमारा रिएक्टेंट है N2O4, ये एक 1 मोल ऑफ गैस लिया गया है, ये गैस के फॉर्म में है, 1 मोल ऑफ गैस है। जब ये डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट करने के बाद इसका इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम जब आता है तो प्रोडक्ट का जो इक्वेशन लिखा हुआ ट्वाइस NO2 गैस, ठीक है, ये समझ में बात आ गई। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 2 मोल गैस का है, गैस के 2 मोल है, और यहाँ रिएक्टेंट जो है सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस रिएक्टेंट का है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 मोल ऑफ गैस बन जा रहा है, तो गैस ज्यादा बना, ठीक है ना। रिएक्टेंट के साइड में गैस का जो गैस है वो कम है, लेकिन वो प्रोडक्ट जब बन रहा है तो वो गैस ज्यादा बन जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, सिस्टम का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो सिस्टम किधर शिफ्ट करेगा अपने आप को अंडू करने के लिए? उस तरफ शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इधर नंबर ऑफ मोल गैस तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इक्विलिब्रियम जो है बैक साइड में बैकवर्ड शिफ्ट करना शुरू कर देगा। इस वाले केस में इक्विलिब्रियम जो ना पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, इसलिए कि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम है, प्रोडक्ट का ज़्यादा है। तो जब भी कभी हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होता है। अगर रिएक्टेंट के साइड में कम है तो वो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट करेगा, प्रोडक्ट के साइड में कम है तो प्रोडक्ट के साइड में शिफ्ट करता है। अभी जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाला एग्जाम्पल में हम लोगों ने दिखाया था कि यहाँ पे जो है किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा था, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट किया था पिछले वाला एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल गैस कम था। इस वाले केस में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस रिएक्टेंट का कम है, तो इक्विलिब्रियम जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। कितनी बात में, मैं इसका एक लाइन लिख देता हूं, हेयर द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, number of mole of gas of reactant is smaller than or lesser than number of mole of products. So when pressure is increased, the equilibrium will shift
the equilibrium will shift in backward direction, इस वाले केस में बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि ये जो है कंबाइन कर कर के वापस इधर की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। ये दोनों कंबाइन कर कर के रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो। यानी जितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे था, जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे था, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट जो है, इस केस में प्रोडक्ट जो है टूट टूट के वापस ये कंबाइन करके वापस रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। और उतना जितना प्रेशर हम लोगों ने बढ़ाया उसके प्रोपोर्शनली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाया, कितना बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, ज़्यादा बढ़ाया, जिस प्रोपोर्शनल में प्रेशर को चेंज किया गया है उसी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट करेगा। ये सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ पे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन चेंज किया, थोड़ा चेंज किया तो थोड़ा आगे या पीछे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, ज़्यादा चेंज करेंगे तो उसी के प्रोपोर्शनल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड चेंज करता है, शिफ्ट करता है। वैसे ही टेम्परेचर पे भी है, टेम्परेचर पे भी कितना टेम्परेचर चेंज किया और थोड़ा सा करेंगे तो उसी के प्रोपोर्शनल इक्विलिब्रियम आगे या पीछे शिफ्ट करेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा शिफ्ट करेगा। तो जो चेंज इन इक्विलिब्रियम है या शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड करता है कि कितना हम लोगों ने कंसंट्रेशन में या टेम्परेचर में या प्रेशर में कितना चेंज कर रहे हैं। ये वाली बात समझ में आई। जिधर कम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट करेगा। तो जैसे इसमें हम लोगों ने देखा था, इधर नंबर ऑफ मोल कम था तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम दो यहाँ पे लिख देते हैं इसको साइड में, N2O4 गैस है, ये इक्विलिब्रियम में है और ये ट्वाइस NO2 गैस बन रहा है। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, ये जिधर कम है तो इधर कम है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इधर करेगा। कितनी बात में, इसमें ऊपर की तरफ करा था, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। कितनी बात समझ में। आगे क्या दे रखा कि मान लो ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो गैसलेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दोनों ही बराबर है, तो फिर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम था ऊपर वाला में, तो हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। इस वाले में दिखा रहे हैं कि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम है, तो इस वाले केस में कह रहे हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मान लो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट दोनों ही बराबर है, तो फिर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, तो वो हम एग्जाम्पल लिख के समझाते हैं, इसे नोट करिए। अब इसे देखते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने अगला एग्जाम्पल लिया इसको, ठीक है। ये इधर का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या दे रखा है, देखिए हाइड्रोजन गैस है 1 मोल है, आयोडीन गैस है ये भी 1 मोल है, दोनों कंबाइन करके रिएक्ट करके ये हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया, ट्वाइस हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया। तो ये भी 2 मोल है और इसको 1 मोल ये 1 मोल ये 2 मोल ये भी है। तो यहाँ तो रिएक्टेंट के साइड में भी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जितना है, प्रोडक्ट के साइड में भी उतना ही नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है। तो अब अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करेगा, या यूं कहेंगे कि इंक्रीज इन प्रेशर देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। यानी यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएं या प्रेशर घटाएं, दोनों ही केस में उस पे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैसोस स्टेट आर इक्वल, दोनों सेम है, तो यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए सेकंड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है, हाइड्रोजन गैस 1 मोल है, इसको जब रिएक्ट करके ये बनाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ये बन गया और वाटर वह भी 1 मोल बन गया। तो इधर भी जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ पे भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे प्रेशर आप घटाएं
या प्रेशर बढ़ाएं, उसका कोई भी इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं होगा, या इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं करेगा, ना वो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा ना बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, जहाँ इक्विलिब्रियम था वो वहीं रहेगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा, इसका भी एक हम पैराग्राफ लिख देते हैं। when the number of where the number of moles of gas in reactant and products are equal, then there is no effect of pressure, ठीक है ना? when the system is in equilibrium, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम पे जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है ना वहीं रहेगा, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये दे रखा है तीसरा पार्ट। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, यानी प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होगा, चाहे वो रिएक्टेंट के साइड में हो या प्रोडक्ट के साइड में हो। तो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने तो ये लिया था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना रहे थे। तो यहाँ बताया कि जब हम लोग प्रेशर बढ़ाया था तो वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट और ज़्यादा बनाएगा। यहाँ पे वो जितना हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनल और प्रोडक्ट बन जाएगा और फिर एक सर्टेन स्टेज पे आके फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा था। दूसरा एग्जांपल लिया कि यहाँ पे N2O4 जो है डिसोसिएट होकर ट्वाइस NO2 बनता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन रिएक्टेंट साइड 1 है और इधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन प्रोडक्ट साइड ट्वाइस है, 2 है। तो इधर ज़्यादा है, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर कम होना चाहिए, तो यहाँ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ठीक। और इसी तरह से ये तीसरा एग्जांपल यहाँ लिया कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन आयोडीन मिलाते एक एक मोल लेते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल बन जाता है, 2 मोल बन जाता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल बराबर है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट भी उतना ही है, उतना ही मोल है, प्रोडक्ट भी उतना ही मोल है। तो इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं करेगा, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, किधर भी शिफ्ट नहीं करेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसी तरह से ये दूसरा भी लिखा हम लोगों ने। इतनी बात समझ में आई? ये समझ में आ गया ना ये? तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है अगर सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में होता है। तो अगला हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, इसे हम लोग मिटाते हैं और अगला करने जा रहे हैं चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा इसका। ये दे रखा है चौथा जो दे रखा है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। अगर हम लोग वॉल्यूम को चेंज करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे या इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आता है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा। तो क्या देखा गया कि कोई भी एक सिस्टम होता है, अगर उसको हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, या अगर हम लोग प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये एक होता है हमारा बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ, फिजिक्स में है, पढ़ेंगे हम लोग। तो ये P एंड V जो ना दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट होता है एक सिस्टम के लिए। तो अगर हम लोग वॉल्यूम को प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, या फिर वॉल्यूम को प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे का
इन्वर्सली रिलेशन होता है, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा। ऐसे भी हम लोग अभी पिस्टन अभी बनाया था, अभी एक थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एक पिस्टन बनाया था, तो जाहिर है अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे आएगा और जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा, या पिस्टन ऊपर ले जाएंगे यानी कि प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली रिलेट करता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो प्रेशर का इफेक्ट अभी हम लोगों ने स्टडी किया, अभी पूरा जो प्रेशर का इफेक्ट देखा है, उसी का जस्ट अपोजिट वॉल्यूम का इफेक्ट आता है। कितनी बात समझ में? उसका जस्ट अपोजिट, जैसे हम लोगों ने अभी बताया था कि यहाँ पे प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होगा इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा। यही तो एक हम बता रहे थे, यहाँ पे N2 गैस 3H2 गैस, अगर हम लोग इसको रिएक्ट करते ट्वाइस NH2 गैस, अमोनिया NH3 गैस, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया था तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर रहा था, इधर की तरफ, जब प्रेशर बढ़ाया था तब। लेकिन अगर अब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने लगेगा, ये इसका इफेक्ट आएगा। यानी जो जो प्रेशर का इफेक्ट था जस्ट अपोजिट वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो जो जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल उसमें प्रेशर हमें लिया था, जिधर हम लोग इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करा रहे थे, ठीक उसी तरह से उसी का अपोजिट वॉल्यूम के इंक्रीज पे होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो, क्योंकि पहले हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे, डिक्रीज का डिस्कस नहीं किया। डिक्रीज का तो उल्टा हो ही जाएगा, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उसी का उल्टा होगा। लेकिन हाँ, हम लोगों ने खाली बताया था कि प्रेशर जब बढ़ाएंगे ऐसा हुआ रिएक्शन, मॉलिक्यूल कम हुआ तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट कर जाएगा। अगर दोनों तरफ बराबर रहा नंबर ऑफ मोल, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम उसी तरह से वॉल्यूम का भी है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट हमें करना है। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे उस सब उन्हीं रिएक्शन को लाना है, मगर अपोजिट कर देना है। तो हम उन सब को नहीं लिखता हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट। क्या लिखते हैं, द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम due to increase in volume, increase in volume is just opposite to the increase in प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो इफेक्ट आ रहा था इक्विलिब्रियम पे, उसका जस्ट अपोजिट आएगा वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये जस्ट अपोजिट आएगा। तो ये हमारा इतना ही, इसको ज़्यादा हम लोग एलाबोरेट नहीं करते हैं, इतना ही लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। उसी का हम लोग अपोजिट ले लेंगे। कितनी बात समझ में आई? ये तो था हमारा फोर्थ नंबर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। अब एक दे रखा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर हम लोग कैटलिस्ट अगर यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा इक्विलिब्रियम पे, पांचवा नंबर करने जा रहे हैं। क्या दे रखा ये फिफ्थ वाला, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। क्या बताया, कैटलिस्ट जानते हैं, एक ये ऐसा बहुत सारे हम लोग मेटल या नॉन मेटल यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो उस रिएक्शन को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए मेटल या नॉन मेटल का यूज़ करते हैं हम लोग, और वो एज ए कैटलिस्ट कहलाता है। जैसे बहुत कॉमन कैटलिस्ट होता है, कैडमियम है, क्रोमियम है,
ठीक है, निकिल भी यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। कई सारे रिएक्शंस होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हम लोग देखेंगे। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है कि वो रिएक्शन को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। क्या मतलब हुआ? यानी कोई काम करने में जितना टाइम लगता है, अगर कैटलिस्ट यूज कर लें तो वो जल्दी जल्दी काम हो जाए, वो जल्दी से हो जाएगा काम, यानी कम टाइम लगेगा, वो काम जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। हाँ, लेकिन कैटलिस्ट जो है ना, इक्विलिब्रियम को कुछ नहीं करता। जहाँ इक्विलिब्रियम आना वो वहीं इक्विलिब्रियम आएगा, बस ये है कि उसको टाइम जल्दी आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम जल्दी गेन कर लेगा। कोई अगर रिएक्शन चल रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम जल्दी से आ जाएगा। जो पहले बगैर कैटलिस्ट का कराते थे तो सर्टेन टाइम लगता था। मान लो एक रिएक्शन करा रहे हैं और 2 मिनट में वो इक्विलिब्रियम आता है, 2 मिनट या 5 मिनट में इक्विलिब्रियम आता है। अगर वो 5 मिनट में इक्विलिब्रियम गेन करता है एक रिएक्शन, अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हो सकता है 3 मिनट में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। तो जो कैटलिस्ट का है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, सिर्फ ये जल्दी से इक्विलिब्रियम गेन कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यही इसका इफेक्ट है कैटलिस्ट का। क्या इफेक्ट है? व्हेन कैटलिस्ट इज यूज्ड, व्हेन a catalyst is used, the equilibrium is achieved earlier than without catalyst। क्या मतलब हुआ? अगर बगैर कैटलिस्ट का करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मगर कैटलिस्ट यूज करके तो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कैन अचीव अर्लियर और फास्टर, जल्दी से हमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आगे एक और दे रखा है कि अगर हम लोग कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है और अगर हम लोग कोई इनर्ट गैस तो जानते हैं, जैसे हीलियम है, नियन है, आर्गन है, ठीक है ना, जो अनरिएक्टिव होता है, इनर्ट गैस होता है, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम के टाइम पे इनर्ट गैस को ऐड करें तो फिर इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा? अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो क्या इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट होगा, और होगा तो कब होगा, क्या होगा? ये अगला एक लास्ट टॉपिक दे रखा है, तो ये हम बताने जा रहे हैं इसको। ठीक है, ये हमारा दे रखा है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब होगा तो इनर्ट गैस अगर ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा? तो यहाँ पे दो कंडीशन लिया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे तो फिर क्या इफेक्ट होगा, और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहला एक दे रखा है, और दूसरा दे रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये दो दे रखा हमारा। यहां पे देखते हैं हम लोग, जो इनर्ट गैस है जब ऐड करेंगे तो इनर्ट गैस तो रिएक्ट करता नहीं है। ठीक है, पहले वाला केस में लेते हैं, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर एक हमारा रिएक्शन, एक कंटेनर है जिसमें हमारा एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लिया, इक्विलिब्रियम आ गया है। अब इक्विलिब्रियम आने के बाद वो तो जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, अब हम लोग उसमें इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम बदलना नहीं चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो जाहिर है वो इनर्ट गैस तो रिएक्ट करेगा नहीं,
इनर्ट गैस तो खुद रिएक्ट करता नहीं है, वो तो इनर्ट है, तो वो ना इधर रिएक्ट करेगा, ना प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा, ना रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, तो ऐसे ही वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है, तो जितना वॉल्यूम था उतना ही रहेगा। हाँ, मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन वो चूंकि गैस मॉलिक्यूल इनर्ट गैस है तो वो रिएक्ट करेगा नहीं, जो रिएक्ट करना था वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रखा है, इक्विलिब्रियम सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और चाहे आप जितना भी गैस ऐड कर दो उसमें, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, और वो इनर्ट गैस है तो रिएक्टिव है नहीं, तो रिएक्शन होगा नहीं। तो क्या समझ में आया कि जब हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सो देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट of adding inert gas on equilibrium when volume is constant, ठीक है ना। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा बताया क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। कितनी बात में एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और हम लोग इनर्ट गैस इस वाले में बता रहे हैं, जब यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब जब इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिसको ऐड कर रहे हैं वो तो इनर्ट गैस है। ठीक है, तो वो रिएक्शन करेगा या नहीं, जितना रिएक्ट करना था वो रिएक्ट करके ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो यहाँ था। अब हम लोग चलते एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रेशर कांस्टेंट है और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रखा है, प्रोडक्ट डिसोसिएट करके रिएक्टेंट बना रखा है, इक्विलिब्रियम है। अब हम लोग एक सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है उसमें इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं मगर प्रेशर कांस्टेंट है। मैं एक डायग्राम से दिखा रहा हूं। ये हमारा एक गैस ले रखा हम लोगों ने इसके अंदर, और ये एक हमारा पिस्टन है, ठीक है ना, मूवेबल पिस्टन है ये, और इसके अंदर जो है इक्विलिब्रियम है मान लिया इसका, और इसका प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब, इसका प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, प्रेशर घटना नहीं चाहिए। जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर रहना चाहिए, प्रेशर घटना बढ़ना नहीं चाहिए। कितनी बात सुन में। अब ये हमारा एक गैस है इक्विलिब्रियम में, इसका अपना एक प्रेशर है, सब कुछ एज इट इज है। अब इसमें अगर हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, कौन सा गैस, इनर्ट गैस ऐड कर, तो मैं ये दिखा रहा हूं इनर्ट गैस ऐड कर दिया, ये लाल से दिखा रहा हूं मैं। जब मैं इनर्ट गैस को ऐड करूंगा तो ये गैस है, इसका भी रेंडम मोशन होगा, इसकी वजह से इसके वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि गैस है, गैस का रेंडम मोशन होता है, तो रेंडम मोशन की वजह से वो वॉल पे प्रेशर लगेगा, तो ये पिस्टन में भी प्रेशर लगेगा अंदर से। जब पिस्टन पे प्रेशर लगेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन ये तो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इसका जो प्रेशर बढ़ने लगा तो ये क्या होगा, प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए ये वॉल्यूम, अंदर का प्रेशर को कांस्टेंट करके ये वॉल्यूम जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये पिस्टन जो है ना ऊपर चला जाएगा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए, चूंकि हम लोगों ने इनर्ट गैस ऐड किया था तो प्रेशर बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन हमें तो कांस्टेंट रखना है प्रेशर को, तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ा दो, तो जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे फिर प्रेशर कम हो जाएगा, फिर जितना पहले था उतना ही प्रेशर अप हो जाएगा। तो हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, और जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम बताया था अभी,
इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम जो है ना प्रेशर का उल्टा होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का, जो प्रेशर चेंज करने की वजह से जो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ता था उसका जस्ट अपोजिट होता है वॉल्यूम का। यही तो अभी लिख के आ रहे थे, ऊपर में लिखा था चेंज इन वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम। तो यहां पे वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो गैसलेस मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे थे, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है। क्या मतलब हुआ? अब मैं 3-4 रिएक्शन लिख देता हूं यहां पे इसको समझाने के लिए। सब मैं मिटाकर इसके रेस्पेक्ट में वो 3-4 लिख देता हूं इसको लेकर। ठीक है, यहाँ पे बस इतना समझ लिए कि प्रेशर को जब हम लोग इनर्ट गैस इसमें ऐड किया तो अंदर का प्रेशर बढ़ने लगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो इसको वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो फिर प्रेशर दोबारा से वहीं आ जाएगा जितना पहले था, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये इंक्रीज इन वॉल्यूम का जो इफेक्ट होगा वो प्रेशर का अपोजिट होगा। तो अब क्या होगा इसका, वो हम 3-4 एग्जाम्पल लिख देते हैं और ये आज के लिए लास्ट हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये मैं इसको मिटाता हूं। मैंने ये एक पैराग्राफ लिख दिया। क्या लिखा है, व्हेन इनर्ट गैस एडेड एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। यहां पे जब हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करते तो प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। टू रिज्यूम द सेम प्रेशर द वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। अगर वो दोबारा से उसी प्रेशर को रिज्यूम करना चाहता है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू अनडू द इफेक्ट। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा उस इफेक्ट को अनडू करने के लिए। अब उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा वो हम बताने जा रहे हैं एक दो एग्जाम्पल लिखकर। अब जब हम लोग का जो प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये ट्वाइस सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों, कि इधर जो नंबर ऑफ मोल्स है ये 3 है, देखो 2 ये है और 1 ये है, तो टोटल नंबर ऑफ है वो 3 मोल्स है। देखो 2 मोल्स ऑफ गैस ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो टोटल 3 मोल है। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में 2 मोल है। तो अब ये इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है तो इसका रिवर्स इफेक्ट पड़ा, प्रेशर के रिवर्स, यानी इक्विलिब्रियम जो ना बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, उधर शिफ्ट करेगा जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है। इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है। अब जैसे ये देखिए, ये अमोनिया है, ट्वाइस मॉलिक्यूल है, और ये जब डिसोसिएट होगा है, और इधर जो प्रोडक्ट बना है देखिए 1 मोल तो ये नाइट्रोजन का गैस है, 3 मोल ये हाइड्रोजन का गैस है, तो टोटल 4 बन गया। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये अपोजिट इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। हमने बताया था ना कि वॉल्यूम का जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है उसके अपोजिट होगा। तो इस वाले केस में इक्विलिब्रियम जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ ये 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन है, तो 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट है और 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट है। तो इसमें इक्विलिब्रियम जो है ना लेफ्ट राइट कहीं शिफ्ट नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा। कितनी बात समझ में? तो हम ये क्या बताना चाह रहे थे कि अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है और अगर इनर्ट गैस ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम जो है ना उस तरफ शिफ्ट करता है जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होगा। ठीक है, तो जो भी कोई रिएक्शन दिया होगा तो उसका देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, प्रोडक्ट में कितने हैं, जिधर ज़्यादा होगा उधर ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये था ली चैटर्जी प्रिंसिपल और इफेक्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑन द इक्विलिब्रियम। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया ये? ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इफेक्ट ऑफ
चेंज इन पैरामीटर ऑन इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाता है। अगला हम लोग कंटिन्यू करेंगे और वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है। अगर इधर समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा मैथमेटिकल है, तो मैथमेटिकल रिलेशन भी आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कंटिन्यू रखेंगे कल। ओके।